हेलो फ्रेंड्स, चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कंसेप्ट। हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द अकाउंटिंग। तो अपनी आज की कंसेप्ट है बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट एंड अकाउंटिंग ईयर। ये तीन कंसेप्ट हमें आज देखनी है। व्हाट इज अ बैड डेब्ट्स? लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, और वी कैन से डेटर इज अ पर्सन और डेटर इज अ कस्टमर टू whom we sold the goods or services on a credit। तो जिससे पैसे लेने हैं वो अपना क्या होता है? डेटर। सो जिससे पैसे लेने हैं वो अपना डेटर होता है। सो बैड डेब्ट्स मतलब क्या? एन अमाउंट दैट इज इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। कस्टमर, डेटर मतलब कस्टमर, अगर उससे अमाउंट इरिकवरेबल बन जाएगी तो इट्स कॉल्ड एज अ बैड डेब्ट्स। Since the amount is not going to recover, so it's a loss of business. Bad debts मतलब जो debts bad है, that is called as a bad debts. सो जो डेब्ट्स मतलब जो डेटर जिनसे पैसे आने वाले थे, नाउ इट बिकम इरिकवरेबल, पैसे नहीं आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ बैड डेब्ट्स। एग्जांपल, ऊपर का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं डेटर का। राधिका ट्रेडर्स ने दिव्या को गुड्स बेचे थे, इसलिए राधिका के लिए दिव्या क्या थी? डेटर, क्योंकि राधिका को दिव्या से पैसे लेने थे। नाउ दिव्या बिकम नॉट एबल टू पे द अमाउंट, उसकी डेब्ट है 10,000। दिव्या इज सेइंग सॉरी बॉस, नाउ आई एम नॉट एबल टू पे, मैं आपके पैसे नहीं दे सकती। टू द राधिका ट्रेडर्स, दिव्या ने राधिका को अगर ऐसे बताया कि सॉरी मैं अभी आपके पैसे नहीं दे सकती, तो दिव्या बिकम अ बैड डेब्ट्स फॉर अ राधिका। दिव्या इज नॉट एबल टू पे द मनी, सो अमाउंट विच वाज रिसीवेबल फ्रॉम द दिव्या, नाउ इट बिकम इरिकवरेबल, वो पैसे डूब गए, दिव्या से आने वाले पैसे डूब गए, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। बैड डेब्ट्स क्या होता है? लॉस ऑफ बिजनेस। सो इन शॉर्ट, डेटर के अगर पैसे इरिकवरेबल हो जाते हैं और डेटर से जो पैसे आने वाले होते हैं वो अगर डूब गए, देन इट इज कॉल्ड एज अ बैड डेब्ट्स। तो उसे क्या बोला जाएगा? बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू बायर ऑन अ पेमेंट। ये कंसेशन होता है जो सेलर ने बायर को दिया है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और ऑन अ पेमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंट। or an allowances or benefit reduction in a payment in a monetary terms given by the seller to the buyer, then it is called as a discount. So in short or in a simple language, discount is a concession given by the seller to the buyer. जो भी अमाउंट में कंसेशन सेलर बायर को देता है उसे क्या बोला जाता है? डिस्काउंट। उसे क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा सेलर का क्या होता है? लॉस, क्योंकि सेलर ने अगर अमाउंट कम करके दिए, अलाउंसेस या कंसेशन दिया है बायर को, तो सेलर का क्या होगा? लॉस, और बायर का क्या होगा? गेन। कभी भी आपने उल्टी केस नहीं देखी होगी कि बायर ने सेलर को डिस्काउंट दिया, कि कोई बायर आके बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे आपको डिस्काउंट देना है, ऐसे हो ही नहीं सकता। डिस्काउंट इज अ कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर। सेलर बायर को जो कंसेशन देता है उससे क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ऐसे होता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर सेलर बायर को डिस्काउंट देता है, कंसेशन देता है, तो उसे बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट ही अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसे बोला जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंटिंग में और जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेस ही डिस्काउंट दिया गया है। तो ऑब्वियसली आप परचेस प्राइस या सेल प्राइस ही डिस्काउंटेड लिख सकते हो, सो नो नीड टू रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। But cash discount is a discount or concession given at the time of payment, so it must be recorded in the books. ये books में record करना पड़ता है। And the next and the last concept of the today's session is the accounting year. What is accounting year? Accounting year is a 12 months period which started on the 1st April and ended on the 31st March. ऐसा 12 मंथ्स का पीरियड जो 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31st मार्च को खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर। The year for which accounts of the business enterprises are prepared is called as accounting year। मतलब जो बुक कीपिंग हम लोग करते हैं उसका सेट हमें बनाना पड़ता है, वो हमेशा एक एक साल का होता है। So as per the income tax act, आपको it is a compulsory by the income tax act कि every businessman, every organization must has to keep the record in a set of book। अलग अलग सेट बनाओ अलग अलग साल के, एंड वो सेट रहेगा अकाउंटिंग ईयर, 12 मंथ्स का सेट रहेगा, which started from the 1st April and ended on the 31st March. For the income tax purpose, accounting year starts from the 1st April to the 31st March. This is called as accounting year. तो आज हमने तीन कंसेप्ट देखी। बैड डेब्ट्स, इट्स अ लॉस, और जो पैसे डूब गए which is not now become irrecovered or which become irrecoverable, that is called as a bad debts. Then discount is a concession given by the seller to buyer. And accounting year, which is a 12 months period which started from the 1st April and ended on 31st March. Thank you very much.